गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज जा रहे हैं चैप्टर 2 में ही कुछ आगे पढ़ने। क्या पढ़ने? हम लोग जो ग्राफ सीखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शन थे उनके ग्राफ थे, उन्हीं का एडवांस वर्जन अपन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इवन डीप में अगर अपन बोर्ड में भी टफ क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पे वो चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड एक्स, तो उसका ग्राफ कैसे दिखता है? अगर उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं तो ग्राफ कैसे दिखता है? दैट इज today's our lecture is orientation on the graphs। ठीक है, एक सिंपल ग्राफ बताऊंगा और उसी ग्राफ को आगे जितने भी डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजें कराने वाला हूँ। मॉडुलस फंक्शन को लूंगा तो मॉडुलस फंक्शन में जो जो ऑपरेशन हो सकते हैं वो बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा उसमें जितने ऑपरेशन हो सकते हैं वो बताऊंगा। सिग्नम फंक्शन लूंगा उसमें जितने ऑपरेशन हो सकते हैं वो बताऊंगा। फिर बाद में इन फंक्शंस को कंबाइन करके भी बताना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीजों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज जरूरी है, जो बेसिक थी, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ था, वो क्या था? तो जैसे अगर मैं सिंपली पहला मॉडुलस फंक्शन की बात करता हूं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मींस fx इज इक्वल टू mod x। तो इसका ग्राफ कैसे दिखता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, दिस विल बी x, this is fx, 0 0 1 1 2 2 -1 पे +1 -2 +2। क्यों? क्योंकि मॉडुलस क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सो दिस विल बी x एक्सिस, y एक्सिस 0 1 2 0 1 2 -1 -2 1 2 -1 एंड -2। तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे भी +1, -2 पे भी +2। तो इफ वी जॉइन देम, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस x। यस और नो? तो व्हाट विल बी द डोमेन? -infinity to +infinity, and range will be what? 0 to infinity, 0 to infinity। So this is the graph of modulus x। अब इसी तरीके से इसी में अगर मैं पूछूं कि what is the graph of x minus 2, what will be the graph of x plus 2, what will be the graph of x minus 2, and what is the graph of x plus 2? So this is the four different operations on the modulus function. What I did is first subtract, then taking mod, addition, then mod. First took the mod and then we subtract 2. First we have taken mod and then we added 2. तो इनके ग्राफ कैसे दिखेंगे, इनका डोमेन क्या होगा, इनका रेंज क्या होगा? इसी तरीके से बाद में आएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे भी रहेगा। चीजें थोड़ी टफ होने वाली हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे यही टफ चीजें आपको बहुत एडवांटेज भी देंगी। इजी चीजों में ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन जब टफ वर्कआउट हम लोग करेंगे तो उसके एडवांटेज भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा मिलने वाले रहेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए वर्कआउट करूं तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है? fx इज इक्वल टू x माइनस 2। वही पुराना कंसेप्ट जैसा है, बाद में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाने वाला हूं, समझिएगा। एनसीईआरटी से ऊपर उठेंगे तो थोड़ा बहुत आनंद आने लगेगा। दिस इज x, दिस इज fx। If I put it 0 1 2 3 -1 -2, और भी वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। If we are putting 0 over here, 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? -2, और -2 का mod 2। 1 डालेंगे तो 1 -2 कितना होगा? -1, -1 का mod 1। 2 डालेंगे तो 2 -2 0, 0 का mod 0। 3 डालेंगे तो 3 -2 1, 1 का mod 1, -1। तो -1 और -2 मिलके कितना देंगे? -3, और -3 का mod 3। फिर मैंने डाला -2, तो -2 और -2 मिलके कितना देगा? -4, और उसका mod +4। ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, देखिएगा आप लोग। x एक्सिस, y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। On 0 we are getting 2, on 1 we are getting 1 2 0 3 again 1 4
अगेन 2, 3 तक किया है। इधर देखते हैं, -1 पे +3, -2 पे +4। आगे अगर इधर 4 पे चेक करना है ऐसे ही कितना आएगा, तो 4 डाल दो, तो 4 - 2 2, कितना आएगा 2, तो 4 पे कितना होगा 2 आएगा। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो दिखाई दे रहा है कैसा बन रहा है, अच्छे से ज्वाइन कर दूं, सो दिस इज नथिंग बट द मॉडुलस ग्राफ। जैसा ये ग्राफ था वही ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, किधर, राइट हैंड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 यूनिट शिफ्ट हो गया है। दिस इज सॉरी। तो व्हाट अबाउट द डोमेन, डोमेन इसकी क्या होगी, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसकी रेंज कितनी होगी, 0 टू इंफिनिटी। डोमेन क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी। क्लियर हो गया इतनी बात, क्लियर है। इसी तरीके से मैं और करता हूं, सपोज करते हैं कि मैं सेकंड पे चलता हूं। सेकंड में क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, मॉड ऑफ x प्लस 2। फिर से वही सेम कंसेप्ट लेंगे, दिस इज x, दिस इज fx, 0 1 2 3 -1 -2 -3, लेट्स से -4, जितनी मर्जी उतनी मानो। 0 पे क्या मिलेगा 2, 1 पे 1 + 2 3, 2 पे 4, 3 पे 5, -1, तो -1 डालेंगे तो -1 और +2, -1 और +2 मिलके कितना हो जाएंगे, -1 और +2 +1, तो 1, -2 डालेंगे तो -3 डालेंगे तो -3 और +2 -1, -1 का मॉड 1 और यहाँ पे 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, क्लियर है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, 1 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 3, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है 5, बढ़ती जा रही है। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0, -3 पे 1, -4 पे 2। तो अगर इसको अच्छे से ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक तरीके से मॉडुलस फंक्शन ही बना। दिस इज आल्सो ए मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन मतलब वेक्टरी शेप फंक्शन। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे जब हमने +2 लगाया, जब यहाँ पे हमने जब +2 लगाया तो क्या हुआ, जब हमने प्लस किया तो ग्राफ अपने एडजस्टमेंट कैसे करेगा, पीछे की तरफ करेगा। जो ऑपरेशन हम फंक्शन में इक्वेशन में देंगे उसी का रेसिप्रोकल ग्राफ अपने आप को एडजस्ट करके दे देगा। क्लियर हुई बात। अगर हमने फंक्शन में 2 ऐड कर दिया तो ग्राफ अपने आप को 2 यूनिट पीछे ले लेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, x में -2 किया था तो ग्राफ क्या करेगा, x में 2 यूनिट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड तो ऐसे हो गए। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है, fx इज इक्वल टू mod x then 2, mod x then 2। इसके भी अच्छा, यहाँ पे अगर इसके डोमेन की बात करें तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और रेंज में जाएगा तो वो भी क्या मिलेगा 0 से इंफिनिटी, क्योंकि हमेशा x एक्सिस से टच करके ऊपर की तरफ ही अपना ग्राफ रुका हुआ है। ठीक है, ठीक है। थर्ड इसी में मैं करते जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। थर्ड fx is equal to mod x minus 2, so how the graph will look like, same way concept, this is x, this is fx, 0 1 2 -1 -2, 0 डालेंगे तो mod x के 0, अब 0 में से -2 हटा तो -2 बचेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब 0 डाले थे तो 0 -2 -2 का mod 2, यहाँ पे जब 0 डाल रहे हैं तो 0 डालेंगे तो क्या होगा 0, 0 के mod 0, उसके बाद mod लेने के बाद 2 माइनस किया जा रहा है, mod लेने के बाद, तो वो तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। मॉड का काम है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, मॉड के बाहर कोई नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाली तो क्या मिलेगा -2, x की वैल्यू 1 डाली तो 1,
और 1 माइनस 2 माइनस 1, x की वैल्यू 2 डाली तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, x की वैल्यू -1 डाली तो -1 का मॉड 1, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 2 -1, -2 डाला तो -2 डालेंगे तो -2 का मॉड 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? थोड़ा और आगे एक दो वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज करो कि मैंने 3 डाला तो मॉड 3 कितना 3, 3 माइनस 2 1, 4 डाल देंगे तो मॉड 4 की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 2, -3 डालेंगे तो -3 का मॉड 3, 3 माइनस 2 1, -4 डालेंगे तो 2। जानबूझ के बढ़ा दिया ताकि थोड़ा समझने में अच्छा रहे। This is x axis, this is y axis. 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 and 4। क्लियर बात इतनी? दिखाई तो दे रहा है? हाँ जी। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है -2, -1, और ये हो गई वैल्यू इसकी -2। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है -2, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है -1, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, 4 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2। पहले इतना तो ड्रॉ कर दे, पहले इतना तो ड्रॉ कर दे। -1 पे इसकी वैल्यू कितनी है -1, -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, 4 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2। दिखाई दिया? तो ये ग्राफ भी कैसा है, विक्ट्री शेप का ही ग्राफ है, वी शेप में ही ग्राफ है। ग्राफ अभी भी ये मॉडुलस वाला ही है, लेकिन अभी ये ग्राफ क्या हुआ 2 यूनिट नीचे आ गया। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा था जो स्टैंडर्ड था दिस वन, अभी ये क्या हुआ ग्राफ 2 यूनिट नीचे आ गया। डोमेन में अगर देखेंगे तो डोमेन आज भी इसकी क्या रहेगी -इंफिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन रेंज कितनी हो जाएगी। ये क्या एक्स एक्सिस, ये ग्राफ क्या था एक्स एक्सिस और उसके ऊपर, ये ग्राफ क्या था एक्स एक्सिस और उसके ऊपर, लेकिन ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है -2 और उसके ऊपर, तो -2 से कहां तक जाएंगे इनफाइनाइट तक, -2 से कहां तक जाएंगे इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसी तरीके से फोर्थ वाला ग्राफ लूं जहां पे क्या लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, मॉड x प्लस 2। अब यहां पे भी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा इसी तरीके से, दिस इज x एंड fx, 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 का ग्राफ मॉड 0, 0 प्लस 2 2, 1 का मॉड 1, 1 प्लस 2 3 4 5, समझ में आने लगी बात। -1 डालेंगे तो -1 का मॉड 1, 1 प्लस 2 3, -2 का मॉड 2, 2 प्लस 2 4 5। क्लियर हो गई बात? तो अब मैं इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, 0 1 2 3 -1 -2 -3। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, कैसा जाएगा 3 4 5। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 3, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 4, 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है 5, -1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 3, -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 4, -3 पे इसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा, अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से मॉडुलस ग्राफ मिलेगा, लेकिन ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ 2 यूनिट अपवर्ड है, ये ग्राफ 2 यूनिट अपवर्ड हुआ है। तो अब चारों ग्राफ को अगर एक साथ देखा जाए, कैसे निकाला मैं एक बार फिर से समझा देता हूं सारी चीजें, क्योंकि एक बार एक पैटर्न समझ में आ गया तो फिर चाहे वो सिग्नम फंक्शन हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, sin cos tan cot sec cosec, सब में एक ही कांसेप्ट लगेगा। ठीक है, पहला ग्राफ जो था mod of x minus 2, मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन ध्यान से सुनिए, mod of x minus 2, तो x की वैल्यू क्या थी 0 1 2 3 -1 -2 -3, जो मर्जी वो डालेंगे और उसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे उन्हें ज्वाइन करना होगा। तो 0 डालेंगे तो 0 का 0 -2 -2 का mod 2, 1 डाला तो 1 -2 -1 का mod +1, 2 डाला तो 2 -2 0, मतलब ये ग्राफ यहाँ पे 2 पे 0 देगा। 3 डाला तो 3 -2 1, तो 1 का mod 1।
ठीक है। तो क्या मिला, 0 पे 2, 1 पे 1, 2 पे 0, 3 पे अगेन 1, -1 पे 3, -2 पे 4 और 4 पे 2। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन करेंगे तो हमें अपना ग्राफ मिल जाएगा। तो मैंने वही काम किया कि इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो ये ग्राफ कैसा हुआ, मॉडुलस पैटर्न ही रहेगा, पैटर्न अभी भी मॉडुलस का ही है, लेकिन ये 2 यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। जब हमने मॉडुलस के अंदर 2 माइनस किया तो ग्राफ क्या हुआ, 2 यूनिट प्लस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो डोमेन तो इनपुट तो हम सभी दे सकते हैं, और आउटपुट क्या है, नेगेटिव आउटपुट नहीं आ रहा है, नॉन नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो ये क्या हो गया डोमेन, और ये क्या हो गई रेंज। उसी तरीके से अगर अगले फंक्शन की बात करें तो वहां पे x + 2 कर दें, 2 है, कल को x + 3 कर देंगे, x + 7 कर दें, तो अपने को पता होना चाहिए। तो x + 2 करेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 आएगा, 0 + 2 2। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 + 2 5। x की वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 + 2 1 0, -2 डालेंगे तो -2 + 2 0, -3 डालेंगे तो -3 + 2 1। ठीक है, तो उनको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए कैसे, 0 पे कितना रहा है 2, ये 0 पे y की वैल्यू 2, 1 पे y 3, 2 पे y 4, 3 पे y 5, -1 पे +1, -2 पे 0, -3 + 1, -4 + 2। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, अपना ग्राफ मिल गया। हमें क्या मिल गया, अपना ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ में डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमेन तो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो डोमेन इसमें भी क्या होंगे, सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, दैट इज r, या -∞ से +∞। रेंज के बारे में अगर पूछा जाए कि इसकी रेंज क्या होगी तो फिर से देख सकते हैं, x एक्सिस और उसके ऊपर, मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो आउटपुट क्या रहा है, 0 या 0 से बड़ा, दैट इज 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक। थर्ड में आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, mod of x -2। अब x की वैल्यू 0 तो 0 0 -2 -2। यही देखना है कि यहाँ पे जो चीजें थी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, जो भी वैल्यू डालो। यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव ही आ सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है 2 माइनस हो रहा है। तो x की वैल्यू 0 डाले तो 0 -2 -2, x की वैल्यू 1 डाले तो 1 -2 -1, x की वैल्यू 2 डाले तो 2 -2 0, x की वैल्यू -1 डाला तो -1 -2 -1, x की वैल्यू -2 डाला तो -2 का mod 2, तो 2 -2 0। ठीक है, 3 डालूंगा तो 3 का mod 3, 3 -2 1, 4 डालूंगा तो 4 का मॉडुलस 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, -3 का मॉडुलस 3, 3 में से 2 -1। तो ध्यान से देखेंगे तो 0 पे वैल्यू कितनी आई -2, 1 पे वैल्यू कितनी आई -1, 2 पे वैल्यू कितनी है 0, -1 पे वैल्यू -1, -2 पे वैल्यू 0, 3 पे वैल्यू 1, 4 पे वैल्यू 2, -3 पे 1, -4 पे 2। इसको ज्वाइन कर दिया और हमें क्या मिल गया, हमारा ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ में देखेंगे तो ये ग्राफ में डोमेन तो अगेन -∞ टू +∞, डोमेन में तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं, डोमेन तो वही रहेगी, -∞ से लेके +∞ हमें जाना है। रेंज की जब बात आएगी, रेंज की जब बात आएगी तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू -2, और उसके बाद क्या है, ऊपर उठते जा रहा है, -2 -1 0 अप टू इनफिनिटी। तो ये चीज क्या हो रही है, लोअर लिमिट क्या है -2, मतलब -2 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इनफिनिटी तक। फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, mod x + 2, क्या है mod x + 2। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ नेगेटिव वैल्यू भी डाल देते हैं, -1 -2 -3 और भी डाल सकते हैं। x की वैल्यू जब मैंने 0 डाला तो 0 का mod 0, 0 + 2 2, x की वैल्यू 1 डाला तो 1 का मॉडुलस 1, 1 + 2 3, x की वैल्यू 2 डाला तो 2 का मॉडुलस 2, 2 + 2 4, माइनस डाला तो -1 का mod 1, 1 + 2 3, -2 का mod 2, 2 + 2 4। तो देखेंगे 0 पे वैल्यू कितनी 2, 1 पे 3, 2 पे 4, 3 पे 5, -1 पे 3, -2 पे 4, -3 पे 5। तो क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इसके डोमेन के बारे में बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या रहेगा, और रेंज इसकी कितनी हो जाएगी 2 से इनफिनिटी। 2 पे कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 तो मिल रहा है, 2 और उसके बाद। ये बातें पूरी तरीके से समझ में आई है।
ये बातें पूरी तरीके से समझ में आई हैं तो इसको अच्छे से नोट कीजिए प्लीज। ठीक है, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है इमीडिएटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी, मेरे नंबर पे भी, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। होता क्या है, अब इसी को हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करते हैं कि अगर fx इज इक्वल टू, अगर मॉड x की बात करें, मॉड x माइनस a, fx इज इक्वल टू मॉड x मॉड ऑफ x प्लस a, fx इज इक्वल टू mod x minus a, fx is equal to mod x plus a। ये चार पॉसिबिलिटी भी फिलहाल तो बताइए। इन दिस केस the graph will shift rightward by a unit। ये तरीके हैं समझने के लिए, बता भी दूंगा कैसे। जब यहाँ पे माइनस ए कर रहे हैं तो ग्राफ ए यूनिट आगे शिफ्ट हो रहा है। अभी भी देखा था हमने मॉडुलस फंक्शन में भी यही किया था ना, मॉडुलस फंक्शन में भी तो यही काम किया था। जब x माइनस 2 था तो ग्राफ 2 यूनिट आगे शिफ्ट हुआ था। जब x प्लस 2 आएगा देन the graph will shift leftward by a unit। a मतलब जो ये वैल्यू है, 2 होगा तो 2, 7 होगा तो 7, 8 होगा तो 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड पहले लग रहा है उसके बाद माइनस हो रहा है, तब तो ये निगेटिव जाएगा। इसमें तो मॉड ले लिया उसके बाद माइनस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। The graph will shift downward, नीचे की तरफ जाएगा, downward by a unit। और यहां पे क्या हो जाएगा, the graph will shift upward by a units। यूनिट लिखो, यूनिट लिखो, जो भी। क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे मैं फिर से आपको बोलता हूं कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल में सारे ग्राफ बनाते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, draw the graph and write domain and range of following functions। ठीक है, सिंपल एक लिखता हूं mod x, सेकेंड एक लिखता हूं mod x प्लस 7, ज्यादा लंबा नहीं लिया, x प्लस 3, फिर एक लिखता हूं mod ऑफ x प्लस 4, फिर एक लिखता हूं mod ऑफ x माइनस 3 और फिर एक लिख देता हूं mod ऑफ x माइनस 4, जो मर्जी। ठीक है, तो mod x तो हम लोगों को पता ही है, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज द ग्राफ, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है ग्राफ? ठीक है, नाउ mod x प्लस 3 हमने क्या किया, यहां पे mod के अंदर प्लस 3 डाला तो mod क्या करेगा, -1 -2 -3। x एक्सिस y एक्सिस, ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अगर इधर 3 यूनिट है तो इधर भी 1 2 और 3 पे ही जाएगा। ठीक है, तो डोमेन कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज भी अभी क्या रहेगी,
0 से इंफिनिटी, क्योंकि रेंज तो इधर है कहां से ऊपर उठ रहा है, तो 0 और 0 से ऊपर, ये 0 मिल रहा है ना -3 इसकी वैल्यू 0 और फॉरवर्ड डायरेक्शन। थर्ड देखेंगे mod x + 4 में x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो रहा है mod x के बाद मॉडुलस फंक्शन हो गया, उसके बाद उसमें 4 ऐड करें, तो ये mod x था, इसमें 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, मतलब ग्राफ वही रहेगा लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, यहां से होगी। बात समझ में आई? द ग्राफ विल मूव अपवर्ड, प्लस करेंगे तो क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, मॉडुलस लेने के बाद प्लस करेंगे तो ग्राफ कहां जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो कोई रिस्क ही नहीं है। रेंज की बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 से स्टार्ट, और 4 से स्टार्ट होके कहां तक गया, वो इंफिनिटी तक गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, क्लियर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फोर्थ के पास, mod of x minus 3, mod of x minus 3, this is x axis, this is y axis, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3, क्योंकि मॉड लेने के बाद अपन नीचे आएंगे, तो मॉड लेने के बाद माइनस करेंगे तो अपन क्या आएंगे, नीचे आएंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और रेंज इस केस में क्या हो जाएगा -3 से चल के कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। द लास्ट वन दैट इज mod of x plus -4, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4, माइनस लगा हुआ है तो ग्राफ क्या होगा, राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, माइनस ए है तो ग्राफ क्या होगा, राइट वर्ड डायरेक्शन में ए यूनिट, तो -4 है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, राइट हैंड डायरेक्शन में 4 यूनिट से स्टार्ट होगा, हां या ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी। तो रेंज कब चेंज हो रही है और कब नहीं चेंज हो रही है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे रेंज 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे भी 0 से इंफिनिटी, मतलब चेंजेस नहीं आए, लेकिन यहाँ पे जो रेंज हुई वो चेंज हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस के बाद काम हुआ है, यहाँ पे मॉड लेने के बाद उसमें क्या किया गया, +4 किया गया, तो 4 यूनिट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मॉड लेने के बाद 3 माइनस किया गया, तो मॉड लिया तो 0 था, -3 किया तो -3 से इंफिनिटी। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये जो चीज लिखी गई है ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए, दिमाग में बैठा के रख लो, जेई में एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, जेई में एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा अगर हमें ये ग्राफ की शिफ्टिंग आती होगी। इसी को हाइपर करके नहीं पढ़ाना है कि हाँ हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस, कुछ नहीं, चीजें वो पढ़ो जो अपने को ज्यादा आसानी से समझ में आए, उसको 15 हेडिंग बना के पढ़ेंगे उसका कोई फायदा नहीं, पूरा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ इन वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, कोई मतलब नहीं है। अपने को ये पता चला कि अगर कोई भी फंक्शन के अंदर x के साथ इमीडिएटली कोई काम हो रहा है, प्लस हो रहा है तो माइनस जाएंगे, माइनस हो रहा है तो प्लस जाएंगे, और फंक्शन के बाद अगर कुछ माइनस हो रहा है तो नीचे जाएंगे, प्लस हो रहा है तो ऊपर जाएंगे। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अभी आगे बढ़ना है इसी कंसेप्ट में, जैसे अभी मॉडुलस लिया, मॉडुलस के आगे और भी चीजें जा सकती हैं, इसमें मॉडुलस पे दो बार मॉड भी ले सकते हैं, काफी चीजें हैं। तो अभी अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे चलूं, जो अपना सेकंड कंसेप्ट पड़ेगा, एक्चुअली मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही दो फंक्शन ऐसे हैं जो हर जगह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
थोड़ा बहुत सिग्नम फंक्शन पूछा जाता है, बाकी डिस्ट्री चीजें वगैरह तो नहीं पूछे जाएंगे हायर लेवल पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या नाम बताया था इसका? GIF था, और फ्लोर फंक्शन था, और स्टेप फंक्शन था। इस तरीके से इसके कई नाम थे। तो सबसे पहले तो fx इज इक्वल टू मॉड बॉक्स x ही लिख लेते हैं और इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं, अगर याद है तो, और नहीं याद है तो इसको आप रिवाइज करेंगे। x एक्सिस y एक्सिस 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा डॉट, यहाँ से यहाँ तक चलेगा सॉरी सर्कल, फिर डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल। क्लियर हो गया? डोमेन कोई दिक्कत नहीं, -∞ से इंफिनिटी, रेंज ऑल इंटीजर्स, यस और नो। तो इसको जब अपन ग्राफिकली और भी देखेंगे तो शायद डोमेन और रेंज में फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन और रेंज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में क्या था? मॉडुलस फंक्शन में रेंज जो थी वो 0 से ऊपर की थी, यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है? सारे इंटीजर्स है। तो ग्राफ को थोड़ा दाएं बाएं शिफ्ट करेंगे तो इंटीजर +2 इंटीजर, इंटीजर -7 इंटीजर, इंटीजर +2 इंटीजर, तो सारी चीजों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, draw the graph of and write domain and range of, दो लेते हैं, पहला तो एक ले लेते हैं कि fx इज इक्वल टू बॉक्स x +2, और दूसरा ले लेते हैं fx, चारों लेते हैं हम, यहाँ पे दो ही हो पाएंगे बट मैं लिख देता हूँ, fx इज इक्वल टू बॉक्स x +2, थर्ड fx इज इक्वल टू बॉक्स x -2, fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x -2। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली अच्छी चीज है, दिमाग भी बढ़ेगा और आगे एप्लीकेशन में भी बहुत फायदे होंगे। देखते हैं जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, +2 किया है तो यही ग्राफ होना चाहिए 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाए। अब 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा मतलब जो चीज यहाँ पे 0 से 1 के बीच में थी वो कहाँ आ जानी चाहिए, -2 से -1 के बीच में आ जानी चाहिए। जो चीज 1 से 2 के बीच में थी वो -1 से 0 के बीच में आ जानी चाहिए थी। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? थोड़ा बहुत अप्लाई कर पा रहे हैं? मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट जो है थोड़ा डिटेल में करेंगे, उसके बाद तो फास्ट करेंगे। जैसे fx इज इक्वल टू बॉक्स x +2, ग्राफ बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, शिद्दत से करेंगे और आंसर लेके आएंगे। दिस इज x, दिस इज fx, ठीक है। x की वैल्यू सबसे पहले तो 0 रखो, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, जो मर्जी डालिए। 0 डालेंगे तो बॉक्स क्या देगा 0, 0 में 2 डालेंगे तो 0 + 2 2, 1 + 2 3, 2 + 2 4, -1 का बॉक्स -1, इंटीजर पे तो इंटीजर ही रिटर्न करने वाला है, तो -1 + 2 1, -2 + 2 0, -3 + 2, -4 का बॉक्स -4, मॉडुलस नहीं है, प्लस नहीं होगा, जो इंटीजर डालेंगे इंटीजर ही आएगा, -4 का -4, -4 + 2 -2। तो ये हमें क्या बन गया, एक तरीके से ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों की एक टेबल रेडी हो गई है। अब x और y के पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, x एक्सिस y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 1 2 3 4 5। क्लियर? नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग 2, x इज इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग 2, x इज इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग 3, x इज इक्वल टू 2 वी आर गेटिंग 4,
x is equal to 3 we are getting 5, x is equal to -1, -1 पे क्या मिल रहा है 1, -2 पे क्या मिल रहा है 0, -3 पे क्या मिल रहा है -1, क्लियर। और हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एकदम शॉर्ट ट्रिक याद ही रखना है, डॉट से चलेंगे आगे सर्कल बनाते हुए, यहां से स्टार्ट होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्कल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्कल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्कल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्कल, एकदम हलवा की तरह याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, इसमें दिमाग नहीं लगना चाहिए। दिखाई दे गया? तो ध्यान से देखो, जो अपना ग्राफ था वो 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया है। जो ग्राफ यहाँ 0 से 1 तक जा रहा था ना, वो भी -2 से -1 तक आए। जो 0 वाली चीज तो -2 थे, फिर वही सीढ़ी है, सीढ़ियां वही हैं, बस 2 कदम आगे शिफ्ट। अर्थ पे आया था तो कई बार चीजें टूट जाती, कई बार चीजें शिफ्ट हो जाती। तो वही था कि दिल्ली में एक अर्थ पे आया था जिसने क्या बोला कि भाई मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +2 है, तो मैंने अपने ग्राफ को क्या किया 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। हमने अपने ग्राफ को क्या किया 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ये बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, और करते हैं। अच्छा, डोमेन और रेंज की बात की, तो भाई डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज आज भी सारे इंटीजर मिलेंगे क्योंकि नीचे भी सीढ़ियां जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी। ठीक है, और करते हैं, दो चारों करते हैं। फिर क्या है अपने पास सेकंड पार्ट इसी का, fx is equal to box x plus 2। काम अपने पास वही पुराना वाला है, टेबुलर फॉर्मेट, दिस इज x, दिस इज fx, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा 0 + 2 2, 1 + 2 3 4 5, -1 + 2 -1 + 2 1, -2 + 2 0, -3 + 2 -1 -2 -3। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 इक्वली डिस्टेंस को होना चाहिए। 0 पे आउटपुट कितना रहा है 2, 1 पे आउटपुट कितना रहा है 3, 2 पे आउटपुट कितना रहा है 4, 3 पे आउटपुट कितना रहा है 5, -1 पे 1, -2 पे 0, -3 पे -1 -2। ये क्या हो गया डॉट बन गया। अब हमें पता तो नहीं पैटर्न क्या, डॉट से सर्कल, 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 डॉट से सर्कल। ठीक है, तो सर ये दोनों ग्राफ तो एक ही आ गए, यस और नो? ये दोनों ग्राफ तो एक ही आ गए, बिल्कुल एक ही आ गए, बिल्कुल एक ही आ गए। क्यों? ध्यान से देखो, सर मॉडुलस वाले में तो ऊपर नीचे हुआ था, तो इसमें ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ? हुआ है, कौन बोला नहीं हुआ? हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब +2 हो रहा है तो ग्राफ क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। मैंने ऐसा भी बताया था कि नहीं, यहाँ पे जब +2 हो रहा है तो ग्राफ क्या होगा 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे ग्राफ क्या होगा 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ। देखिए फिर से एक बार अच्छे से, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रह जाए। ऐसा था अपना ग्राफ, डॉट डॉट डॉट। इस ग्राफ को आप 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करो, इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करो, तो ये वाली पोजीशन कहां पे आएगी, यहां पे आ जाएगी, और ये वाली पोजीशन कहां जाएगी, यहां पे जाएगी, और ये वाली पोजीशन कहां जाएगी, यहां जाएगी। ऐसे ग्राफ हो जाएगा, वही चीज यहां पे बना है। ठीक है, और अगर x + 2 कर रहा हूं सेकंड वाला यहां पे जो है, तो जब +2 कर रहा हूं तो ग्राफ 2 यूनिट पीछे आएगा। फिर से बना देता हूं 2 यूनिट पीछे, जो चीज यहां पे थी वो 2 यूनिट पीछे आ गई है, जो चीज यहाँ पे थी वो 2 यूनिट पीछे आ गई है, जो चीज यहाँ पे थी वो 2 यूनिट पीछे आ गई। तो ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ वही है। तो ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अच्छाई है कि हम +2 करें या बॉक्स x + 2 करके बॉक्स लें, बॉक्स x + 2 या
बॉक्स ऑफ x प्लस 2, दोनों के ग्राफ क्या है, सेम आ रहे हैं। मतलब हम 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो तो भी वही ग्राफ दिख रहा है, और 2 यूनिट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होंगे तो भी वही ग्राफ आ रहा है। तो यहां से एक चीज याद कर लीजिए कि बॉक्स x में अगर कोई इंटीजर ऐड होता है, बॉक्स x में अगर कोई इंटीजर ऐड होता है तो ये दोनों एक ही चीज होती है। मतलब बॉक्स x प्लस 7 इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस 7, बॉक्स x माइनस 9 इज इक्वल टू बॉक्स x माइनस 9। आई इंपॉर्टेंट बना के दिमाग में लिख लो, कॉपी में लिखोगे तो गायब भी हो सकता है, कहाँ पे लिखा है नहीं पता चलेगा, बट इस चीज को ब्रेन में नोट कर लो। प्लस 7, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इन दोनों में से कोई एक ग्राफ बनाएंगे तो चलेगा? बिल्कुल, इन दोनों में से कोई भी एक ग्राफ बना लोगे तो चलेगा, क्योंकि दूसरा भी वही देने वाला है। बॉक्स ऑफ x माइनस 2 क्या होगा, बॉक्स ऑफ x माइनस 2 के बराबर होगा। जहां तक है इसके डोमेन और रेंज की बात, तो सेम ये डोमेन और रेंज रहेगा। जो इसका डोमेन रेंज है, ग्राफ सेम है, तो डोमेन और रेंज भी सेम रहेंगे, डोमेन और रेंज भी सेम रहेंगे। अब अपन चलते हैं थर्ड के पास। इसको जानबूझ के मैं रखा हूं, थोड़ी देर देखते रहिएगा। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहे हैं, fx इज इक्वल टू बॉक्स x माइनस 2। थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, जो भी मर्जी हो, मैं लिख देता हूँ बॉक्स x माइनस 2। अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, इसी को ले लो, दिस इज x, दिस इज fx। 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, चलो चलता है। 0 डालेंगे तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2 का आउटपुट इंटीजर पे इंटीजर, माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 डाला तो 1 और माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 1, 2 डाला तो 0, 3 डाला तो 1, माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 पे माइनस 4, माइनस 3 पे माइनस 5। चलो भाई इसको थोड़ा पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस 4 डालेंगे तो 2 प्लस 5 डालेंगे 3। समझ में आया? 5 माइनस 2 3, 3 का बॉक्स देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर ही लौट आएगा। तो सर कोई और वैल्यू डालिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अब डाल दो। सपोज को 4.5 डालना चाह रहे हो, डाल दो। 4.5 माइनस 2 2.5, तो 2.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 2.5 से पहले जो इंटीजर है, देखिए ये 2 है, ये 3 है, 2.5 यहां पे आएगा तो इससे पहले कौन सा इंटीजर आया है, 2, तो आउटपुट क्या आएगा, 2। मतलब 4.1 4.2 4.3 4.99999 तक आउटपुट क्या आएगा, 4। अब इसी को अपन ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। 0 पे आउटपुट कितना है भाई, बड़ा का बना लिया -2। 1 पे आउटपुट कितना है, -1। समझ आ रहा है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। 2 पे ग्राफ कितना है, वैल्यू 0। 3 पे कितना है, 1। 4 पे कितना है लिखना है तो 2। -1 पे कितना है, -3। -2 पे कितना है, -4 -5। ऐसे वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो होता क्या है, डॉट से चलेंगे सर्कल तक, डॉट से चलेंगे सर्कल तक, डॉट से चलेंगे कहां तक, जहां तक दूसरा डॉट ना दिखाई दे, और वहां पे जाके सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, सभी को लिंक बराबर करेंगे, सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे और सर्कल। तो जो ग्राफ पहले क्या होता था, यहां से स्टार्ट होता था ना, ऐसा होता था, वो ग्राफ क्या हुआ, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, ग्राफ जो हो गया 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। डोमेन आज की डेट में भी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहेगी, और रेंज भी ऑल इंटीजर, क्योंकि पहले भी आउटपुट 1 2 3 4 चल रहा था, अभी भी 1 2 3 4 चल रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, लेकिन आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जो आउटपुट पहले आ रहे थे वही आउटपुट अभी भी आ रहे हैं। तो हम लोग क्या बार बार बोल रहा हूं हैं कि अगर हमारे ग्राफ में कोई भी चीज ऐड की जाती है तो ग्राफ एक्स एक्सिस पर उतने यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हम अपने वैल्यूज में फंक्शन के अंदर कुछ माइनस कर रहे हैं
तो ग्राफ राइट हैंड साइड में उतना यूनिट आगे बढ़ जाएगा। अगर हमने ग्राफ फंक्शन के बाद कुछ ऐड किया तो ग्राफ उतने यूनिट ऊपर उठ जाएगा, और फंक्शन के बाद अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ उतना यूनिट नीचे खिंच जाएगा। इसके अलावा कोई और चीज नहीं होती। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई fx ऐसा है, ध्यान से देखिए, ऐसा है, ठीक है। अब कोई मुझे बोले कि साहब इसी को अगर x+2 बना दो, तो अगर ये 2 पे ऐसा दिखाई दे, 2 पे एरो बन रहा है, तो अभी ये चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरो बनेगा और ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। थोड़ा सा ग्राफ पीछे शिफ्ट हो गया। और अगर कोई इसी को बोले कि साहब x-2 बना दो, तो हम क्या करेंगे, ऐसा। हमारा ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कोई बोले कि साहब x+2 बना दो, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। और अगर कोई बोले कि साहब fx -2 बना दो, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, थोड़ा नीचे से स्टार्ट। मतलब पैटर्न यही फॉलो होगा, +2 तो 2 यूनिट पीछे, -2 तो 2 यूनिट आगे, +2 तो 2 यूनिट ऊपर, -2 तो 2 यूनिट नीचे। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे x+2 है और यहाँ पे fx+2 है, ठीक है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए दोनों सेम होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए सेम होंगे, बाकी के लिए नहीं होंगे। लीस्ट इंटीजर के लिए भी हो जाएंगे, बाकी के लिए नहीं होंगे। एक बार देखिए इतना, ठीक है। थोड़ा सा अपन काम करते हैं मॉडुलस सिग्नम फंक्शन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्राफ एंड फंक्शन फॉर द JW orientation. Now, signum function SGF +1 0 -1 whenever x is greater than 0, x is equal to 0, x is less than 0, ठीक है। जहां तक रही इसके ग्राफ की बात, x एक्सिस, y एक्सिस 0 1 -1, डोमेन की बात हुई थी -∞ to ∞, और रेंज की बात हुई थी -1 0 और 1, -1 0 और 1। क्लियर है, याद आ रहा है ना। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, चाहे 0.1 डालो, चाहे 0.2 डालो, चाहे 10,000 डालो, आउटपुट क्या है 1। कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, चाहे -0.1 डालो, चाहे -0.2 डालो, चाहे -10,000 डालो, आउटपुट -1 और 0 का आउटपुट, ठीक है। तो कुछ ग्राफ है जो मैं बनाने के लिए ट्राई करता हूं, बाद में उनका डोमेन और रेंज भी लिखूंगा। फर्स्ट की बात है fx सिग्नम x -2 लेते हैं, और सेकंड करेंगे यहीं पे fx सिग्नम x -2। एक बार माइनस का समझ में आ जाएगा तो प्लस भी ऑटोमेटिकली समझ में ही आ जाएगा। देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं सिग्नम x -2 और सिग्नम x -2। सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना, इससे तो कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। दिस इज x, दिस इज fx। 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 -2 जीरो डालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 -2 तो सिग्नम को क्या मिला, नेगेटिव। सिग्नम को क्या मिला, नेगेटिव, तो नेगेटिव का आउटपुट -1। 2 डाला, सॉरी 1 डाला तो 1 -2 -1, अभी भी सिग्नम को नेगेटिव मिला। 2 डाला तो 2 -2 0, 2 -2 0, सिग्नम को 0 मिला तो 0 पे 0। 3 डाला तो 3 -2 1, 1 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का आउटपुट 1। 4 डाला तो 4 -2 2, तो 2 मतलब पॉजिटिव। 5 डाला तो 5 -2 3, पॉजिटिव, पॉजिटिव के 1। -1 डाला तो -1 और -2 -3, नेगेटिव, नेगेटिव पे -1। समझ में? सिग्नम को ये नहीं देखना होता कि वैल्यू कितनी, सिग्नम बस ये देखेगा कि मेरे अंदर जो जा रहा है, मेरे अंदर जो इनपुट जा रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जो मैंने 2 डाला तो 0 हो गया, 1 डाला तो नेगेटिव हो गया, -1 डाला तो भी नेगेटिव था, ठीक है। तो इस
हिसाब से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। 2 पे कितना है, 2 पे 0 है, 2 पे कितना है, 0 है। ऐसा ना, 2 पे कितना है, 0 है। 2 के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 4 पे 1 1 और 2 के नीचे क्या रहेगा, नेगेटिव। बात समझ आई। तो ग्राफ क्या हुआ, जब x में -2 किया तो ये जो 0 पे आ रहा था, 0 के हिसाब से ये ग्राफ क्या हुआ, 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया। यही पूरा ग्राफ था, बस यहाँ जो 0 पे टूट रहा था वो कहाँ पे आ गया, 2 पर, और ग्राफ सारी चीज शिफ्ट हो गई 2 यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डोमेन आज भी क्या रहेगा, -∞ से ∞, बट रेंज कितनी हो जाएगी, वही रहेगी -1 0 और 1। ये -1, ये 0 और ये +1। क्लियर हो गई इतनी बात, यस और नो, ठीक है। अब चलते हैं अपन सिग्नम x -2 के पास। सिग्नम x -2 के पास देखते हैं क्या हो रहा है। ये आसान है, x है fx है, 0 डालेंगे तो 0 ही देगा, तो 0 -2 -2। 1 डालेंगे मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, तो पॉजिटिव डालेंगे मतलब 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो ये आउटपुट क्या देगा, 1 ही देगा। ये आउटपुट क्या देगा, 1 ही देगा। पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो 1 देगा, और 1 में से 2 माइनस किए तो -1 -1 -2। कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, -1 -2 -3, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो सिग्नम x क्या देगा, -1 देगा। सिग्नम x क्या देगा, -1 देगा। तो -1 में -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 -3 -3। क्लियर है बात। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। 0 पे कितना दे रहा है, x axis, y axis. This is 0 1 2 3 -1 -2 -3। 0 पे आउटपुट कितना रहा है, -2। 1 पे कितना आ रहा है, -1 -1 और -1 पे कितना आ रहा है, -3 -3 मतलब अपने को बस ये देखना है कि 0 पर वैल्यू कितनी है, जो फिक्स वैल्यू है वो कितनी है, -2। 0 पे कितना है, -2। 0 पे कितना है, -2। इसके बाद -1, इससे पहले -1। मतलब ग्राफ अभी भी यही वाला है। क्या हो रहा है, -1 0 1 था, इसको उठाया नीचे लाया, 0 वाली चीज कहां पे आ गई, -2 पे आ गई। ये -2, ये -1, ये -3। तो डोमेन आज की डेट में भी क्या रहेगा, -∞ से ∞, और रेंज कितनी हो जाएगी, -3 -2 -1, -3 -2 एंड -1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चीजों को जो ग्राफ है दैट इज शिफ्ट होगी अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। इन चारों के अलावा और कोई चीज नहीं होगी, इन चारों के अलावा और कोई चीज नहीं होगी। तो आज की डेट में हम लोगों ने जो सीखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा, वो अभी तक की टोटल ये 9th या 10th लेक्चर था, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी इन्वॉल्व था, नई चीजें भी थी, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। 11th में भी, 12th में भी, JEE में भी, आगे इन फ्यूचर अगर आप साइंस स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स। तो ये चीजें नहीं समझ में आए तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ, इसमें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकता हूँ, इसकी प्रैक्टिस सीट आप लोगों को दे सकता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके एक एक बार दो बार करते जाइए। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली कमेंट में आप लोग लिखिए कि साहब ये चीज दिक्कत है, इसको अपन फिर से रिपीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शन। किसी को कोई भी डाउट है डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। हम जो है अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। नोट इट डाउन केयरफुली। ओके, बाय।